आज 2022 में दुनिया मार्स को कॉलोनाइज करने की सोच रही है एंड द फार्देस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट द वॉयेजर 1 हैज रीच्ड बियॉन्ड 23.381 बिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। बट स्टिल हमारे प्लैनेट अर्थ पे एक ऐसा आइलैंड है जहां पे लोग आज भी लकड़ियों और पत्थरों से अपने हथियार बनाते हैं, दो स्टोन्स को रब करके उसे आग जलाते हैं और अंडरवेयर की जगह पेड़ की पत्तियां पहनते हैं एंड उन्हें दुनिया की द लास्ट स्टोन एज ट्राइब कहा जाता है, जो कि अभी भी 2022 में जिंदा है, द सेंटिनलीज। और ये सेंटिनलीज लोग पाए जाते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे, जो हमारे इंडिया के ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है। टोटल 572 आइलैंड है इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रुप्स में। एंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि आज से 10,000 से 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पे आके बसे थे और तभी से ये पूरी दुनिया से कट एंड आइसोलेटेड रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब इसीलिए है क्योंकि ये खुद आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, क्योंकि जब बाहर के लोगों ने इन सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, उन लोगों को नाकामयाबी देखने को ही मिली है। साल 1771 में सबसे पहली बार जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप इस आइलैंड के पास से गुजरती है, तब उस शिप के कैप्टन को इस आइलैंड से रोशनी आती हुई दिखती है। और ये पहली बार होता है जब इस आइलैंड पे किसी इंसान के होने का कोई सबूत बाहर की दुनिया को मिलता है। अब आजादी से पहले काफी कोशिशें की गई ब्रिटिशर्स द्वारा इन सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों से कांटेक्ट करने की और इन लोगों के बारे में और जानने की, बट सारी कोशिशें ब्रिटिशर्स द्वारा नाकाम साबित हुई, क्योंकि सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को देख के इतना गुस्सा हो जाया करते थे कि वो अपने धनुष से उनके ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते थे, जब तक वो उस आइलैंड को छोड़ के वापस समुद्र में कहीं और ना चले जाते। फिर 1947 में आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी एक्सपेडिशंस करी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे, और 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। इनके साथ गए साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर, नेवी पर्सनल्स एंड गवर्नर्स। बट काफी देर इस आइलैंड पे घूमने के बाद जब इन लोगों को सेंटिनलीज लोग नहीं मिले वहां पर, तो ये लोग जो सेंटिनलीज लोगों के लिए तोहफे लेके आए थे, वो लोग उसे वहीं पे छोड़ के वापस चले आए। और एक बार फिर 1974 में एक फिल्म क्रू गया इस अद्भुत आइलैंड पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और इस बार फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आलोकनाथ पंडित इन फिल्म क्रू के साथ मौजूद थे। इस बार फिर वो लोग कुछ तोहफे अपने साथ लेके आए थे इन सेंटिनलीज लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, और इस बार तो अपने साथ में एक जिंदा सुअर भी लेके आए थे, जो वो उन्हें सेंटिनलीज लोगों को एज अ गिफ्ट के तौर पे देना चाहते थे। फिल्म क्रू ने ये सारे गिफ्ट और सुअर को बीच पे रख दिया और अपनी नाव में बैठ के समुद्र पे जाके थोड़ी देर दूर कहीं वेट करने लगे, देखने के लिए कि सेंटिनलीज लोग आते हैं और आखिर इन तोहफों का वो करते क्या है। कुछ देर बाद सेंटिनलीज लोग बाहर निकल के आए इस जंगल से और आके वापस अपने हथियारों से हमला करने लग गए इस फिल्म क्रू के ऊपर, और उस सुअर को भी उन्होंने तीर से मार दिया, जो ये फिल्म क्रू सेंटिनलीज के लिए एक गिफ्ट के तौर पे लेके आए थे, और उसे वहीं बीच की मिट्टी में गाड़ दिया। और ये पहली बार था जब इन सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों को कैमरे पे कैप्चर किया गया था। बट सबसे मजेदार कहानी है साल 1981 की, जब एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और भारी आंधी तूफान के कारण वो इस आइलैंड पे जाके अटक गई। फिर वापस से सेंटिनलीज लोग जंगल से निकल के आए और शिप पे मौजूद लोगों के ऊपर अपने तीर चलाने लग गए, बट लकीली खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण उनके तीर शिप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लकीली शिप के कैप्टन ने रेस्क्यू कॉल्स किए आसपास की शिप्स को पोर्ट पे, और एक हफ्ते बाद मौसम सुधरने पे उन सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू कर लिया गया। अब शिप पे मौजूद लोग अपनी जान बचा के वहां से चले तो गए, बट सेंटिनलीज लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती चीज पीछे छोड़ गए, वो थी उनकी शिप प्राइम रोज। क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद जब दुनिया ने सेंटिनलीज लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उनके तीरों का सामना करा है, तो देखने में आया कि उनके तीरों में वो लोग अब लोहे का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, और ये लोहा मिला था उन्हें उस आइलैंड पे फंसी हुई प्राइम रोज शिप से। और इस शिप की सैटेलाइट इमेज आप आज भी देख सकते हैं गूगल मैप्स पे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ पार्ट पे थोड़ा सा लेफ्ट में ये शिप आज भी वहां पे आपको फंसी हुई दिखेगी। बट बीच में एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज हुई। सेंटिनलीज लोगों ने अपने हथियार यूज नहीं करे, और सिर्फ 2 से 3 बार ऐसा हुआ था जहां पे उन्होंने खुशी खुशी जमीन पे आके जो एक्सपेडिशन क्रू वहां पे आया था उन लोगों के बारे में जानने के लिए उनसे गिफ्ट एक्सेप्ट किए। बट कुछ टाइम बाद वो लोग वापस से वायलेंट हो गए और एक्सपेडिशन टीम पे वापस से हमला करने लगे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी अभी रियलाइज हो गया था कि कोई फालतू फायदा नहीं है ये बार बार की फालतू एक्सपेडिशंस करके, जब ये खुद ही हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो। जिसके कारण साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे बैन लगा दिया और हैंड्स ऑफ आइज ऑन पॉलिसी लागू कर दी। मतलब हम लोग नजर तो रखेंगे इन लोगों पर, बट अपने हाथ दूर रखेंगे। अगर इन लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम लोग जरूर मदद करेंगे, बट इनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फालतू की ये बार बार एक्सपेडिशंस नहीं करेंगे और इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और फिर 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने डिसाइड किया कि आओ भाई जरा देख के आते हैं इन सेंटिनलीज
लोगों को सुनामी से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो कोस्ट गार्ड्स का जब हेलीकॉप्टर इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर पहुंचा तो वहां से वापस से तीरों की बौछार शुरू हो गई और गार्ड्स को समझ आ गया कि भाई अगर तीर ये लोग मार रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे ठीक है और ये लोग हेल्दी हैं, इन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब हैरानी तो मुझे ये होती है कि दुनिया इतनी एडवांस्ड हो चुकी है बट फिर भी इस इतनी एडवांस्ड दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि हमारी दुनिया, हमारे इस आइलैंड के आगे भी कोई एक दुनिया है जो कि इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, जो कि मार्स एंड उसके बियॉन्ड तक पहुंच चुकी है। और हम अभी भी हेलीकॉप्टर को देख के तीर चलाते हैं जैसे कि अरे भैया कोई एलियन वेलियन तो नहीं आ गया, ये है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो देन डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच insightful interesting videos subscribe to the Learn channel and I will see you in the next one. Till then, bye bye.